आज हम इंसॉल्वेंसी अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 30 जो मैं बताया था कि इसमें इंसॉल्वेंसी व्हेन एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटी, यानी कि जहाँ पर हमारा ये 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, मिस्टर मनी हैड ऑन 31 मार्च 2060 assets shown his book worth 22,000 की इसकी जो है एसेट्स है 31 मार्च 2016 को, इंक्लूडिंग ये मशीनरी वैल्यूड इन द बुक 2000 एंड एस्टिमेट to realize only 45% of the book value and liability 20,400, which 800 were fully secured against the machinery. He filed his petition in bankruptcy and estimate his deficiency to be 14,400 before taking into account the following outstanding liabilities: wages 6,600, salary 1,300 and rent 500. Prepare his statement of affairs and deficiency account from the above particulars. जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि मिस्टर मनी की जो एसेट्स हैं वो 22,000 रुपये की हैं, जिसमें कि मशीन की वैल्यू जो है 2,000 रुपये ये भी है। मशीन की वैल्यू इसमें जैसा कि यहाँ पर ये लिखा है, एस्टिमेटेड टू रियलाइज ओनली 45%, और इसमें जो 2,000 रुपये 22,000 में हमारे 2,000 रुपये वो मशीनरी की भी हैं, और उसमें भी जो हमें मिलता है एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 45% ऑफ बुक वैल्यू एंड लायबिलिटीज, और लायबिलिटी जो है वो 20,400 रुपये की है, विच 800 वेयर फुल्ली सिक्योर्ड अगेंस्ट द मशीनरी, जो कि वो सिक्योरिटी के तौर पर है, जो कि 800 रुपये की जो लायबिलिटी है उसकी सिक्योरिटी जो है वो मशीनरी से जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी उससे किया जाएगा। ही फिल्ड हिज पिटिशन इन बैंक्रप्टी एंड एस्टिमेटेड हिज डिफिशेंसी। जैसा कि इसमें पहले वाले क्वेश्चन में भी जो हमारी डिफिशेंसी होती है पहले ही बता दी जाती है। 14,400 रुपये डिफिशेंसी है, और उसके बाद में इनका जो है वो वेजेज और सैलरी और रेंट छूटा हुआ है। तो इसके लिए पहले हम ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद में हम न्यू स्टेटमेंट बनाएंगे। तो देखते हैं कि कैसे बनेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 मार्च 2016 एसेट्स जो थी वो 22,000 रुपये की थी, और जिसके साथ में ही मशीनरी की वैल्यू 2,000 रुपये इसमें ऐड थी, एंड एस्टिमेटेड टू रियलाइज 45%। तो 2,000 रुपये का जो हमारा 45% होगा वो 900 रुपये आ जाएगा। उसके बाद में हम हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटी हमारी है 20,400 रुपये की टोटल लायबिलिटी है, जिसमें से सिक्योर्ड अगेंस्ट द मशीन जो कि 800 रुपये जो है वो मशीनरी के अमाउंट से सिक्योर्ड होगा। तो ये हमारी जो लायबिलिटी आ जाएगी, टोटल लायबिलिटी 800 निकालने के बाद 19,600 रुपये आ जाएगी। एस्टिमेटेड डिफिशेंसी जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था 14,400 रुपये हैं। अब हम आगे ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देखेंगे।
तो जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हमारी जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होगा ये हमारा 19,600 रुपये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आ जाएगा। लिस्ट बी जो कि फुल्ली सिक्योर्ड है, फुल्ली सिक्योर्ड में हमारी जो है लोन की अमाउंट है वो 800 रुपये है। और जैसा कि हमारे 2,000 रुपये का जो हमारा 45% एस्टिमेटेड वैल्यू आया था वो 900 रुपये आया था। 900 रुपये से सिक्योर्ड हुई है तो सिक्योरिटी की अमाउंट ज़्यादा है और हमारी लोन की अमाउंट कम है, तो यहाँ पर सरप्लस आ जाएगा। उसके बाद में पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर में कुछ नहीं बताया गया है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी खाली है। उसके बाद में हमारा जो टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्टेड टू रैंक में वो 19,600 रुपये आएगा। फिर हम एसेट्स में आते हैं। एसेट्स के साइड में हमारा जो प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई है ये हमारा 20,000 था। 20,000 की जो हमारी एसेट्स है अभी इसका जो एस्टिमेटेड प्राइस है ये अभी नहीं निकलेगा, ये लास्ट में आता है। पहले हम इसके लिए हमारा बुक्स डेप्स कुछ नहीं है यहाँ पर, बुक डेप्स में कुछ नहीं है। और उसके बाद में हम आगे आएंगे बिल्स रिसीवेबल में। बिल्स रिसीवेबल एज फॉर जी लिस्ट जी में आता है, इसमें भी कुछ नहीं है। फिर हमारा आता है प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल को हम लेस करते हैं। प्रेफरेंशियल जैसा कि यहाँ पर बताए हैं कि कुछ नहीं है। उसके बाद में सरप्लस ऐड करते हैं, तो हमारी सरप्लस कितनी थी, 100 रुपये थी। 100 रुपये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे तब हमारी जो डिफिशियंसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थी, डिफिशियंसी पहले से ही पता थी हमें। हमारी डिफिशियंसी जो थी 14,400 रुपये थी। अब हम 14,400 और ये 100 रुपये दोनों प्लस कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे ये वाला, तो हमारा हो जाएगा 14,500। 14,500 में से अगर 19,600 रुपये निकालेंगे तो ये हमारा 5100 रुपये जो निकल कर आएगा। ये हमारी जो प्रॉपर्टी का था जो हमारी 20,000 की, उसका हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो ये ओल्ड स्टेटमेंट था ये हमारा बन गया। अब हम न्यू स्टेटमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि कुछ चीज़ें जो मिस्टर मनी से छूट गई थी वो थी हमारी वेजेज, सैलरी, रेंट। वेजेज जो हमारा चला जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, ये हमारे लिस्ट डी में चला जाएगा। और जो हमारी सैलरी और रेंट है ये रेंट है, ये हमारा चला जाएगा अनसिक्योर्ड लिस्ट ए में। अब हम देख सकते हैं कि लिस्ट ए में जो हमारे ओल्ड स्टेटमेंट में 19,600 रुपये ये पहले से ही था जो हमारा अनसिक्योर्ड था। और हमारा जो नया ऐड हुआ वो 1,300 रुपये सैलरी का और 500 रुपये रेंट का ऐड हुआ, और ये हमारा हो गया 21,400 रुपये। 21,400 रुपये अब ये हमारी नया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आएगा। नए में आएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एज पर लिस्ट ए 21,400 रुपये। फिर आगे बढ़ेंगे फुल्ली सिक्योर्ड, जैसे कि पहले जैसा ही है। 800 रुपये का जो हमारा 800 रुपये का हमारा जो लोन था और 900 रुपये उसकी सिक्योरिटी थी। 1,000 रुपये जो वो 100 रुपये हमारा सरप्लस हुआ था। सरप्लस के बाद में पार्टली सिक्योर्ड के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। फिर हमारा था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जैसा कि वेजेज वाली जो अमाउंट थी वो प्रेफरेंशियल में आनी थी। प्रेफरेंशियल 600 रुपये हो जाएगा। और हमारा एक्सेप्टेड टू रैंक टोटल यहाँ पर 21,400 आ जाएगा, 21,400 रुपये। अब हम एसेट्स की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि एसेट्स में ओल्ड स्टेटमेंट में हमारा 20,000 रुपये की जो अमाउंट थी, 20,000 रुपये की अमाउंट हमारी पहले से ही थी। उसके बाद में हमारा जो निकाले थे हम
इसकी एस्टिमेटेड प्राइस 5100 रुपये निकाले थे। बुक डेप्ट्स एज पर लिस्ट ना, उसमें ओल्ड वाले में भी कुछ नहीं था, यहाँ पर भी नहीं है। बिल्स रिसीवेबल एज पर जी, ये भी कुछ नहीं है। फिर हमारा जो 100 रुपये हमारे सरप्लस के आए थे उसको हम फिर से यहाँ पर ऐड करेंगे। 100 रुपये सरप्लस का यहाँ पर ऐड कर देंगे, 100 रुपये यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि हमारा जब 100 ये ऐड किए तो ये 5200 रुपये हो गया। 5200 रुपये होने के बाद हम इसमें से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की जितनी अमाउंट होगी उसको लेस कर देंगे। ये 600 रुपये थी, 600 यहाँ से जब हम लेस करेंगे तो ये हमारा 4600 रुपये आ जाएगा। 4600 रुपये ये आ गया। और हमारा 21,400 रुपये ये था। जब हम 21,400 में 4600 रुपये घटाएंगे तो हमारा 16,800 रुपये डिफिशियंसी एज पर एच आ जाएगा, जो कि ये हमारी न्यू डिफिशियंसी हुई। न्यू डिफिशियंसी के हिसाब से हमारी जो पुरानी डिफिशियंसी थी वो अब यहाँ काम नहीं आएगी। अब हमारी ये नई डिफिशियंसी निकल के आई है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन था वो 2 पार्ट में था, ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और न्यू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।